हेलो अथर। यस सर। आज कुछ एग्जाम है क्या? बाकी लोग नहीं आए। पता नहीं सर, अगर थर्ड ईयर वाले होंगे सर वो लोग तो उनकी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, कब से हो रहे हैं? शायद से 10 या 12 तारीख से थर्ड ईयर के एग्जाम है सर शायद। अच्छा, 10 और 12 से। और सेकंड ईयर के कब है? 6 अगस्त। अच्छा, अगस्त में है। तो टाइम है फिर अभी हाँ। तो। थर्ड ईयर के ठीक है। अभी कुछ दिन में ही है। हम्म। ठीक है, देखते हैं, कुछ टाइम और वेट करते हैं। अगर बाकी लोग आते हैं तो सही है। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आज हम लोग मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो इसमें ये 5 पॉइंट जो हैं वो कवर करेंगे हम। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, उसके बाद थ्रेड बनाते कैसे हैं, थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, और अगर हमें बैक थ्रेड को बैकग्राउंड से फ्रंट में लाना है, मतलब सिंक्रोनाइज करना है उसे, तो वो कैसे करेंगे। सो जावा प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. Each part of such a program is called thread. Each thread defines a separate path of execution. Multi-threading is a specialized form of multitasking. ठीक है, तो आप लोग अपने कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, तो वो भी एक पार्ट हुआ थ्रेड का। मतलब मल्टीटास्किंग का। आपका कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकता है। जैसे कि हम आईडी को ऑन कर सकते हैं अपनी, उसी साथ में मैं इस तरह से प्रेजेंटेशन भी दिखा सकता हूँ। तो ये एक टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग हो। ठीक है। सो मल्टीटास्किंग होते हैं दो टाइप के, एक तो प्रोसेस बेस्ड होता है, सेकंड थ्रेड बेस्ड होता है। सो प्रोसेस बेस्ड allows पीसी टू रन two or more programs concurrently. Program is a smallest unit of code that can be dispatched by scheduler. तो बेसिकली शेड्यूलर जो होता है वो आपके कंप्यूटर में होता है, जो बेसिकली मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करने करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड करता है। वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होता है। वही अगर हम थ्रेड की बात करें, तो थ्रेड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिंगल प्रोग्राम दैट कैन परफॉर्म टू और मोर टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब थ्रेड बेसिकली दो अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं होते। एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे दो चीज़ एक साथ करनी है तो उसके लिए हम थ्रेड्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो टेक्स्ट एडिटर है वो एक साथ प्रिंट भी कर सकते हैं और आपके कोड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो इसे हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है। तो मल्टीटास्किंग के बेनिफिट क्या है? तो थ्रेड्स रिक्वायर्स लेस ओवरहेड, और process are heavyweight task requires separate address space.
Threads are lightweight, share same address space and process. They can also communicate with each other, but if we say processes, they cannot directly communicate with each other. बेनिफिट इसके ये होगी कि मल्टी थ्रेडिंग से हमें इफिशिएंट प्रोग्राम हम बना सकते हैं, मैक्सिमम यूज ऑफ सीपीयू कर सकते हैं और आइडल टाइम जो है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द इंटरैक्टिव नेटवर्क एप्लीकेशन बिकॉज आइडल टाइम इज कॉमन। इन अ ट्रेडिशनल सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम, your program has to wait for each task to finish before it can process the another task. This will result in idle time, and multi-threading lets you gain access to idle time and put it to use. तो अगर हम हमारे पास ऐसा एप्लीकेशन है जो इंटरनेट से कुछ डेटा ले रहा है, तो इंटरनेट से डेटा लेने में कुछ टाइम लगता है, तो हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से कोड कर सकते हैं कि वो उस जो आइडियल टाइम होगा, उस टाइम जब डेटा हम लोड कर रहे होंगे सर्वर से, तब हम कुछ और टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोडिंग का सिंबल जो है उसे दिखा सकते हैं यूजर को कि अभी लोडिंग हो रहा है डेटा, ऐसा। तो इस तरह की चीजों में हम थ्रेडिंग का यूज करते हैं। One thread can pause without stopping other part of program. Multi-threading allows animation loops to slip for a second between each frame without causing the whole system to pause. When thread blocks in Java program, only single thread that is blocked pauses. All other threads continue to run. A thread can be running, it can be ready to run as soon as it begins execution. Running thread can be suspended, which temporarily suspends its activity. A suspended thread can be resumed. Thread can be blocked when waiting for a resource, and we can resume its task when that resources are ready. And also we can terminate the thread at any time, which means thread stop, and once stop it cannot be resumed. तो ये उसकी बेसिक लाइफ साइकिल है। सबसे पहले थ्रेड को हम क्रिएट करेंगे, एक साथ हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स से कि हमने एक थ्रेड क्रिएट किया तो उसका वो बॉर्न हुआ, फिर वो स्टार्ट होगा, उस थ्रेड के अंदर हमने जो भी कोड लिखा हुआ है वो प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से अपना जो प्रोग्राम है उसमें एक और थ्रेड बन गया, और उस थ्रेड को वो जो थ्रेड है सेकंड वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रन होना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा पावर मिले और वो उसका जो भी टास्क है वो जल्दी खत्म हो जाए। उसकी वजह से हम अपना पहला वाला जो थ्रेड है उसे पॉज कर सकते हैं। तो पॉज के लिए यहाँ पे हमें मेथड्स मिलती है, जैसे कि स्लिप एंड देन वेट। और जब हम अपना थ्रेड सस्पेंड में होता है, स्लिप में होता है या वेट में होता है, तो उस स्टेट को हम नॉट रनेबल आइडल थ्रेड कह सकते हैं, ब्लॉक स्टेट में, ठीक है। जैसे लेट से अपना जो इंपॉर्टेंट वाला थ्रेड है उसको बहुत ज़्यादा सीपीयू लग रहा था, तो उसने अपना काम खत्म कर दिया, तो हम अपने कम इंपॉर्टेंट थ्रेड को वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। और जैसे ही वो रिज्यूम होगा तो वो वापस से रनिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर वो उसका जो भी काम चल रहा था उसे करने लग जाएगा, एंड देन वो काम खत्म होने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप फिर वो डेड हो जाएगा, किल्ड थ्रेड इसको बोला जाता है। या तो ऐसा भी हो सकता है हमने उसे पॉज किया हुआ है, लेकिन अभी हमें उसको जो काम हमने अलोकेट किया था वो अभी अब जरूरत नहीं है, तो हम उसे पॉज स्टेट में ही बंद कर सकते हैं कि वो उसका काम कंप्लीट नहीं करेगा उसके बाद। और यही है सेकंड। थ्रेड क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो है कि आप थ्रेड नाम का जो क्लास है उसे एक्सटेंड कर लो और रन मेथड को ओवरराइड कर लो, और रन मेथड के अंदर आपका कोड लिख दो जो भी आपको रन करना है बैकग्राउंड में। एंड सेकंड वे है रनेबल को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। रनेबल एक इंटरफेस है जिसे हम अपने क्लास को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, और फिर उसके अंदर जो रन नाम की मेथड है उसे इंक्लूड करेंगे। तो इसके दो फायदे हम बोल सकते हैं। अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना तो ये ईजी हो जाता है, सिर्फ हम जिस क्लास को हमने एक्सटेंड किया हुआ है उस क्लास को बस कॉल करो और हमारा हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी एक टाइम पे एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ और क्लासेस है जिन्हें एक्सटेंड करना ज़रूरी है, तो हम वहाँ पे ये इंटरफेस यूज कर सकते हैं। इंटरफेस जो है कितने भी इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं उस क्लास को किसी और क्लास से।
तो ये दो अप्रोचेस हमें थ्रेड देता है। तो यहाँ पे आप इसका एक कोड देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, माई थ्रेड नाम का एक क्लास है जो एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड नाम की क्लास, और फिर उसने रन नाम की मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, और यहाँ पे जो भी उसको कोड लिखना है वो लिखेगा। ठीक है, वही अगर हम सेकंड में देखें, तो ये जो है ये है इम्प्लीमेंट किया इसने, रनेबल क्लास को इम्प्लीमेंट किया, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे रन मेथड लिखा है, यहाँ पे जो भी बॉडी लिखनी है वो लिख दी, और फिर उसे कॉल करते वक्त क्या किया, माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर उसके बाद थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और थ्रेड क्लास में अपना वाला जो माई ऑब्जेक्ट है माई थ्रेड का उसे पास कर दिया, एंड देन थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। लगभग सेम ही है, उसे इम्प्लीमेंट करो या एक्सटेंड करो एक ही है। ठीक है, अभी मैं आपको कोड करके बताता हूँ कैसे करना है। नया प्रोजेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट नेक्स्ट का थ्रेड्स नाम देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एक जावा का क्लास बना लेते हैं, लेट्स से थ्रेड क्लास, थ्रेड डेमो। ये हमारा क्लास ओपन हो गया। यहाँ पे मैं अभी मेन मेथड लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, अभी आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो है ना, यहाँ पे हमने थ्रेड वेड कुछ भी एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपना जो मेन होता है ना क्लास, वो एक्चुअली मेन थ्रेड पे रन करता है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक थ्रेड होता ही है, तो अगर मुझे उस थ्रेड को कुछ चेंज करना है या उसमें कुछ करना है चेंजेस, तो मैं उसे ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, थ्रेड थ्रेड इक्वल्स टू, यहाँ पे थ्रेड नाम का जो क्लास है ना, इसमें एक स्टैटिक मेथड होती है करंट थ्रेड नाम की, जो हमें अपना जो जिस थ्रेड में वो क्लास रन हो रहा है ना वो रिटर्न करती है। तो यहाँ पे मुझे थ्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अभी थ्रेड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। थ्रेड, ओके, तो इस थ्रेड को पहले मुझे स्टैटिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग कॉन्टेस्ट में थ्रेड, हाँ, तो थ्रेड डॉट, देखो यहाँ पे स्टार्ट का है, जिससे थ्रेड को स्टार्ट किया जाएगा। वैसे तो अपना मेन थ्रेड पहले से स्टार्ट हुआ है, तो उसे अगर वापस से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम नाम सेट कर सकते हैं, लेट्स से मैं अपना कुछ नाम सेट कर देता हूँ, माई थ्रेड। ठीक है, एंड उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पे, जैसे कि प्रायोरिटी सेट कर लेने की है, सेट भी कर सकते हैं। वो थ्रेड लाइव है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं, वो इंटरप्ट हो गया है कि नहीं, ज्वाइन। देन यहाँ पे सस्पेंड, रिज्यूम। अब ये मेन थ्रेड है तो इसे आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुझे इस थ्रेड को स्लिप कराना है तो मैं कर सकता हूँ। मुझे डायरेक्टली ऐसे करना पड़ेगा, थ्रेड डॉट स्लिप, और फिर ये जो थ्रेड है ये स्लिप हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिली सेकंड में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 5000 मिली सेकंड, मतलब ये 5 सेकंड होता है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ ट्राई कैच में डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो स्लिप है ये थ्रो करता है एरर को। ये देख रहे हैं, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इसलिए मुझे इसे ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। एंड जस्ट 5 सेकंड के बाद मुझे कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो थ्रेड है ना इसी को प्रिंट कर देते हैं, थ्रेड डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, चलो इसे रन करके देखते हैं अभी। ठीक है, अभी 5 सेकंड के बाद ये कुछ प्रिंट करेगा। देखा, 5 सेकंड के बाद उसने
थ्रेड का नाम किया, और फिर ये बाकी की सारी ये मेन मतलब ये मेन मेथड में है ऐसा कुछ, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि अपना मेन थ्रेड क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस। यस सर। ग्रेट। अभी हम क्या करते हैं, एक थ्रेड्स बनाते हैं अभी, ठीक है। तो थ्रेड्स बनाने के हमने दो तरीके सीखे। जावा, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ थ्रेड ए, ठीक है। और बताओ अभी थ्रेड को कैसे क्रिएट करना है। थ्रेड क्रिएट करने के मैं दो तरीके बताया ना, तो पहले वाला तरीका बताओ कैसे करेंगे। थ्रेड ए जो है इसे कैसे करें। एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं थ्रेड क्लास, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या ओवरराइड करना पड़ेगा, मेन क्लास मतलब वो उस जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं उसे। रन नाम की मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम कोड डालेंगे, रन। ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, कुछ लॉन्ग रनिंग टास्क जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। लेट्स से फॉर लूप लगा देता हूँ यहाँ पे, फॉर इंटीजर लेट्स से i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लेट्स से 32200, 200 लिख देता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं लिखता, 200, देन i प्लस प्लस। और अभी क्या करते हैं, हर एक बार जब वो कुछ प्रिंट करेगा ना, उसको कुछ सेकंड के लिए स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले थ्रेड डॉट स्लिप, इसको एक सेकंड के लिए रोक देते हैं एंड ट्राई कैच लगा देते हैं, और एक सेकंड वो जब रुकेगा उसके बाद कुछ प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लेट से आई को ही प्रिंट करते हैं, थ्रेड ए कोलन प्लस आई, ठीक है। ये हो गया अपना पहला वाला थ्रेड क्रिएट। तो ये जो अपना मेथड है, यहाँ से मैं ये जो पहले की हुई चीज़ें इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है। अभी थ्रेड ए का एक इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। थ्रेड न्यू थ्रेड ए, ठीक है। ये हो गया अपना थ्रेड। अब इस थ्रेड को रन करना पड़ेगा। रन करने के लिए डायरेक्ट रन को मत कॉल करना, स्टार्ट को कॉल करना। स्टार्ट को कॉल करने से कंप्लीट थ्रेड की लाइफ साइकिल जो है वो मेंटेन रहती है। रन को करेंगे तो बस जस्ट एक मेथड को रन हो जाएगा, वो रन हो जाएगी, वो एज अ थ्रेड रन नहीं होगा, ठीक है। अभी इसे रन करके देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। देखो हर एक सेकंड के बाद ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसे इंटरप्ट कर देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको रन कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये तो हमने एक थ्रेड बना लिया, लेकिन थ्रेड का फायदा क्या है, एक साथ हमें 2-4 टास्क एक साथ करने पड़ेंगे ना। तो एक और थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड बी एक्सटेंड्स थ्रेड, एंड यहाँ पे मुझे रनेबल को ओवरराइड करना पड़ेगा, एट ओवरराइड रन, और यहाँ पे वही सेम टू सेम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे बस थ्रेड ए की बजाय बी लिख दूंगा, तो हमें समझ में आएगा कौन सा थ्रेड रन होता है। और फिर बी को कॉल करते हैं। अभी बी को हम नए तरीके से कैसे कॉल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जस्ट ऐसा लिख दो, न्यू थ्रेड बी डॉट स्टार्ट, ठीक है। एक लाइन में हम इसे कॉल कर सकते हैं थ्रेड को। अभी देखना, देख रहे हो एक साथ दो थ्रेड्स हम रन कर रहे हैं। अभी ए हो रहा है, बी हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि ये जो थ्रेड है वो एक साथ क्यों हो रहा है, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तब क्या बताया कि जब आइडियल टाइम होता है ना, तो उस आइडियल टाइम को अपना प्रोग्राम यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक थ्रेड को स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन वी स्टार्टेड द अनदर थ्रेड। तो जब भी दोनों के बीच में जो भी वेटिंग टाइम आ रहा है ना, उसमें दूसरा थ्रेड रन हो रहा है, ठीक है।
लेट्स से ये जो इनको मैं वेट करा रहा हूँ ना, इस वेट को मैं हटा देता हूँ। ये भी वेट नहीं करेगा, और अभी वेट को हटा दिया तो एक्सेप्शन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी सेम वेट को मैं हटा देता हूँ। अभी देखना, ये देखा 200 तक एक झटके में प्रिंट हो गया, लेकिन सबसे पहले ए प्रिंट हुआ, एंड देन जैसे ही उसको कहीं पे टाइम मिला वहां पे बी रन होने लग गया। तो उसने यूटिलाइज किया फ्री टाइम। जो भी अपने पीसी के पास जब भी उसे एक साथ दो प्रोसेसेस रन करने का टाइम मिला, तो बीच में से दूसरा थ्रेड भी रन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा रन हुआ है पहले जो कॉल किया हुआ थ्रेड है वो। तो इस तरह से हम एक साथ दो प्रोसेसेस रन कर सकते हैं। अभी लेट से मैं ये चाहता हूँ कि सर लेकिन कोई भी थ्रेड पूरा रन नहीं हुआ ना 199 तक। हुआ ना, ये देखो थ्रेड भी 199 तक हो गया। अच्छा देन थ्रेड ए अगर हम देखें तो वो भी 199 तक हुआ ही होगा। ये देखो ये भी ओके 199 तक अच्छा, हो गया। दिखा नहीं था। ओके हम्म। तो लेट्स से कि मेरा जो बी वाला थ्रेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो पहले रन होना या उसका ज़्यादा उसको पावर मिलना ये ज़रूरी है मेरे लिए। मैं कह सकता हूँ ज़्यादा टाइम मिलना, ठीक है। तो मैं जो थ्रेड बी है ना उसको प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ। अभी इसका मैं पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने ए का बनाया थ्रेड थ्रेड बी थ्रेड बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं सेट करता हूँ इसकी प्रायोरिटी कि मेरा थ्रेड बी जो है ना वो मुझे बहुत प्रायोरिटी करना है इसको। तो सेट प्रायोरिटी का यहाँ पे ऑप्शन होता है। प्रायोरिटी जो होती है वो 1 से 10 तक की होती है, तो आप उस हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी 10 सेट कर देता हूँ। एंड फिर इसे कॉल करता हूँ स्टार्ट को, थ्रेड बी डॉट स्टार्ट। एंड देन ये जो ए है ना, ए की मेरी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी में 5 सेट कर देता हूँ, सेट प्रायोरिटी 5। अभी हम नोटिस करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ये देख रहे हो, ए हमने पहले कॉल किया लेकिन फिर भी वो रन बाद में हुआ है, मतलब उसको जो प्रायोरिटी है वो सेकंड वाली है। लेकिन वही बी की बात की जाए तो बी पहले रन हुआ और बी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली। बी पहले कंप्लीट भी हुआ ए से पहले, ए को कम प्रायोरिटी मिली। ये देख रहे हो, बी पहले खत्म हो गया। लेकिन बी को तो हमने बाद में कॉल किया था, लेकिन फिर भी बी पहले खत्म हो गया क्योंकि बी की मैंने प्रायोरिटी 10 सेट की थी और ए की कम की थी, 5 ही की थी। तो इस तरह से हम अपने थ्रेड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करेंगे, एक और थ्रेड बना लेते हैं, थ्रेड सी। इस टाइम हम इंटरफेस का यूज करेंगे, थ्रेड सी। और इंटरफेस कैसे करेंगे अभी बताओ। थ्रेड सी इम्प्लीमेंट्स। implement इम्प्लीमेंट्स रनेबल, अच्छा हाँ एंड देन इम्प्लीमेंट करेंगे इसकी जो भी मेथड्स हैं। रन है, रन नाम की मेथड है उसके अंदर। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे इम्प्लीमेंट रनेबल किया हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंड थ्रेड को किया हुआ है। अब ये जो कोड है ये सेम ही रखते हैं इसके अंदर भी, थ्रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सी कर देता हूँ। एंड अभी अगर मैं अपने डेमो में जाता हूँ तो मुझे थ्रेड सी को कॉल करना है। तो थ्रेड सी को कॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले थ्रेड सी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थ्रेड सी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड सी, एंड देन उसके बाद क्या करना था, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थ्रेड सी है इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एक्सटेंड नहीं करता। तो इसकी वजह से थ्रेड सी के अंदर सब कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे थ्रेड को कॉल करना पड़ेगा। थ्रेड का मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ, न्यू थ्रेड। थ्रेड जो है वो डिफॉल्ट क्लास होता है अपना, जो कि जावा में होता है। उसके बाद थ्रेड सी का जो ऑब्जेक्ट है उसे पास कर दो थ्रेड के अंदर, और कॉल करते वक्त थ्रेड डॉट स्टार्ट करो, ठीक है।
अभी देखते हैं, 3-3 एक साथ रन कर रहे तो क्या क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले बी कॉल हुआ क्योंकि बी की प्रायोरिटी 10 थी, एंड देन ए कॉल हुआ क्योंकि ए को सबसे पहले हमने कॉल किया था, एंड देन सी हुआ क्योंकि सी को सबसे लास्ट में कॉल किया हुआ है और उसकी कोई प्रायोरिटी हमने सेट नहीं की थी। ठीक है, और सारे के सारे थ्रेड्स कंप्लीट हुए हैं। और कहीं कहीं पे ऐसे इंस्टेंस आया होंगे कि एक साथ 2 थ्रेड्स रन हो रहे होंगे, एक साथ 3-3 थ्रेड रन हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, इन तीनों को हम स्लिप लगा देते हैं। ठीक है, थ्रेड डॉट स्लिप, थ्रेड डॉट स्लिप, और इसको लेट्स से 1000 मिली सेकंड यानी कि 1 सेकंड का एक के लिए स्लिप कर देते हैं। देन इसको कॉपी कर लेता हूँ, थ्रेड बी को लेट्स से 100 मिली सेकंड के लिए करते हैं। थ्रेड सी को 2 सेकंड के लिए करेंगे, रन करते हैं। ये देख रहे हो, बी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और बीच में सी हो रहा है एंड देन ए हो रहा है। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। देन डेमो में जाके हमने यहाँ पे प्रायोरिटी जो है बी की ज़्यादा सेट की हुई है, इसीलिए बी ज़्यादा रन हो रहा है। ठीक है, और उसका जो स्लीप टाइमिंग है वो भी कम है एज कम्पेयर टू ए एंड सी का तो बहुत ही कम है, 2000 मिली सेकंड। ठीक है, इन दोनों का मैं प्रायोरिटी हटा देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल अपने टाइम पे रन हो रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे उसे खाली सीपीयू मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर हम सीपीयू का यूसेज देख सकते हैं टास्क मैनेजर में, तो देख रहे हैं आप यूटिलाइजेशन लगभग सही हो रहा है। अगर हम चेक करें, ये अपना इंटेलिजेंट है, ये रन हो रहा है, तो मेमोरी ये सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं और सीपीयू का बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो इफिशियंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया थ्रेड क्या होता है। यस सर। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने अभी, अब समराइज करेंगे। मतलब पहले एक्सटेंड से भी हो सकता है और इम्प्लीमेंट से भी हो सकता है। बस जब उनको करते हैं तो थ्रेड के टाइम पे थ्रेड को कॉल करेंगे एक्सटेंड करते टाइम पे, और इम्प्लीमेंट करते टाइम पे रनेबल को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद में उसके जो फंक्शंस है जैसे डॉट स्टार्ट, डॉट प्रायोरिटाइज, डॉट स्लीप, ये सब। और ट्राई और कैच लगा सकते हैं, उससे उसके अंदर फिर वो प्रिंट हो सकता है स्लीप वाला फंक्शन। हाँ, देखो ट्राई और कैच हमने ये इसके लिए यूज किया, स्लीप के लिए। ठीक है, और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर हमारा जो थ्रेड है वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, लेट्स से नल पॉइंटर एक्सेप्शन को करेंगे, न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं, तो आप देखना ये थ्रेड कंप्लीट रन नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बताया भी कि ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है, कि ये होने वाला है नहीं। अभी देखना, देखा ये जो थ्रेड सी था ये 2000 मिली सेकंड के बाद रन हुआ, और जैसे ही रन हो गया यहाँ पे एरर आ गया, तो ये थ्रेड वहीं पे डेड हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया होगा, लेकिन बाकी के जो थ्रेड्स हैं वो जैसे वर्क कर रहे थे वैसे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही किसी भी थ्रेड में एक्सेप्शन आ जाता है तो वो थ्रेड डिलीट हो मतलब डेड हो जाता है। ठीक है, तो इन जो स्लाइड्स हैं उनमें लगभग वही बताया हुआ है जो मैं
मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है। ये सारी जो है वो मेथड्स होती हैं थ्रेड। इसमें से ज़्यादा आपको यूज स्टार्ट होगी, स्टॉप होगी। अगर थ्रेड को स्टॉप करना है तो आप स्टॉप को कॉल करेंगे, ठीक है। सस्पेंड करना है तो सस्पेंड को कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम के बाद मुझे उसे वापस रिज्यूम करना है तो वहाँ पे रिज्यूम को कॉल करें। देन वेट है और रन है, और थ्रेड अगर चालू है कि नहीं है ये चेक करना है तो यहाँ पे इज लाइव नाम का फंक्शन। ठीक है, मैं आपको एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ। The thread is created when object derived from the thread class is created. At this point, the thread is not executable. Java calls it the new state. Once the start method has been called, the thread becomes eligible for execution by the scheduler. If the thread calls the wait method in an object or calls join method in another thread, the thread becomes blocked and no longer eligible for execution. It becomes executable as a result of an associated notify method being called by another thread, or if thread with which it has requested a join becomes dead. So यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग ये है कि मेरे पास दो थ्रेड है। जो पहला वाला थ्रेड वो रन हो रहा है, दूसरा भी थ्रेड रन हो रहा है, लेकिन दूसरे थ्रेड ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया तो उससे क्या होता है, अपना पहला थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक मतलब बस पॉज हो जाता है, ठीक है। और जो जिसने ज्वाइन कॉल किया है वो रन होने लग जाता है। तो जब वो जो सेकंड थ्रेड है जहाँ से मैंने ज्वाइन को कॉल किया, उसका प्रोसेसिंग जब खत्म हो जाता है ना, तब ऑटोमेटिकली पहला वाला थ्रेड जो कि पॉज था वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड देन अगर मुझे उस जो सेकंड थ्रेड जिसने ज्वाइन कॉल किया है उसी से मुझे स्टार्ट करना है पहला वाला थ्रेड, क्योंकि उसका जो भी इंपॉर्टेंट काम था वो खत्म हो गया, तो मुझे पहला वाला थ्रेड वापस स्टार्ट करना है। तो मैं उस थ्रेड से नोटिफाई को कॉल करूँगा। नोटिफाई नाम की मेथड होती है उसको। तो उससे क्या होगा, अपना जो थ्रेड पॉज था वो वापस रिज्यूम हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसमें। और बेसिकली ये सेम ही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे इन्होंने स्टॉप करके बताया कि इफ अगर वैल्यू 2 है तो उसे स्टॉप करो एंड देन कुछ टाइम के बाद रन करो, इस तरह से। देन प्रायोरिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक की प्रायोरिटी होती है। मिनिमम प्रायोरिटी 1 है, मैक्स नॉर्मल प्रायोरिटी 5 होती है, और मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होती है। जो डिफॉल्ट होती है वो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, ठीक है। देन ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अगर मुझे किसी थ्रेड को लेट से कि वो थ्रेड क्या, मेरे पास दो थ्रेड है और वो एक फाइल को रीड कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि वो ऐसा करना है कि वो फाइल जो है ना वो एक साथ दो थ्रेड रीड ना करे। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। लेट से कि मेरे एक्सेल की फाइल है, उसके अंदर मैं डेटा डाल रहा हूँ, लेकिन अगर दो थ्रेड एक साथ काम करेंगे उस फाइल पे तो वहाँ पे चांसेस है कि वो करप्ट हो जाए। तो वहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन काम आता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब थ्रेड कैसे बैकग्राउंड में रन होता है ना, तो उसे फ्रंट पे लाना। तो उससे क्या होगा कि एक साथ उस फाइल पे एक ही थ्रेड काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है कि अगर बैंक में डिपॉजिट, विथड्रॉ और इंक्वायर ऐसे तीनों चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते। अगर दो थ्रेड्स हमारे पास और दोनों थ्रेड, एक ने डिपॉजिट किया दूसरे ने विथड्रॉ किया, तो उसे गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि लेट्स से कि मैं 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ, उसी टाइम पे विथड्रॉ कर रहा है दूसरे अकाउंट से, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कैसे करेंगे। तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन यूज होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए बस जिस भी मेथड से आपको सिंक्रोनाइज करना है ना, वहाँ पे बस ये सिंक्रोनाइज्ड नाम का यूज कर लो वर्ड। वैसे ये कंसेप्ट आपको एक्चुअली में कहीं पे ज़्यादा काम नहीं है कि अनलेस आप पे कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर रहे हैं। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाने के लिए मैं आपको अभी नहीं बताता वो। आप आज जो मैंने सीखा है उस पर बस ध्यान दो। अगर थ्रेड क्रिएट करना है तो हमें एक्सटेंड करना होगा थ्रेड कीवर्ड को। उसके अंदर रन मेथड के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो थ्रेड वो रन करेगा, ठीक है। सेम हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं रनेबल को, और उससे वो वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं, चलिए जैसे कि इफ ये थ्रेड को आई की वैल्यू जब 2 है ना, तब उसे लेट से स्टॉप करना है। आई इक्वल्स टू देन थ्रेड डॉट स्लीप करना है, या तो थ्रेड डॉट स्टॉप करना है। थ्रेड डॉट ऐसे नहीं, दिस डॉट
स्टॉप, डायरेक्टली स्टॉप को कॉल कर देते हैं, स्टॉप, या वेट को कॉल कर सकते हैं, हाँ वेट को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आई की वैल्यू 2 है तो मैं इसे वेट करा सकता हूँ, या तो यहाँ पे जैसे थ्रेड डॉट स्लीप है, तो जैसे जब आई की वैल्यू 2 होगी तब ये स्लीप हो जाएगा, एंड उसके बाद ये वापस वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ लूप वगैरह लगा देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से यही लूप को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इस डुप्लीकेट है, ये पहले इससे हमने उधर लिखा हुआ है। तो जब आई की वैल्यू लेट्स से 5 है, तो मुझे इस थ्रेड ए के साथ कुछ करना है, तो मैं कर सकता हूँ थ्रेड ए डॉट स्टार्ट रन देखना ज्वाइन, इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप वैसे डिप्रिकेट हो गया है, डिप्रिकेट मतलब वो अभी यूज नहीं करना है, ऐसा जावा ने बताया हुआ है कि अभी आज के बाद स्टॉप को यूज ना करना, ये जावा ने बोला, बट फिर भी अभी तक का उसे कंप्लीटली रिमूव नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में जावा रिमूव करेगा स्टॉप को। तो अभी हम देखते हैं। तो थ्रेड सी में हमने वो एरर को थ्रो किया था, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए रन नहीं हुआ है। ए क्यों नहीं रन हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे स्टॉप किया हुआ है, और एज कम्पेयर ये जो है ये, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी थ्रेड नहीं लगाया, ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग में वर्क हो रहा है, तो ये सबसे फास्ट में वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से थ्रेड ए जैसे स्टार्ट हुआ तो थ्रेड ए में हमने कुछ समय तक इसको वेट कराया ना, ये देखो यहाँ पे 1 सेकंड का वेट किया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये बहुत फास्ट वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ वेट वेट कुछ नहीं लगाया, स्लिप भी नहीं किया हुआ है। तो थ्रेड ए का कुछ भी आउटपुट हो उससे पहले वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया थ्रेड क्या होता है, थ्रेड कैसे यूज करते हैं, ये सब? यस सर। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? पूछो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है अथर्व, पूजा? नो सर। ओके ठीक है, तो ये जो नो थ्रेड सर। का, ओके ठीक है, तो ये जो थ्रेड है इसका आप ट्राई करो खुद से बनाने का, अगर कोई एरर आता है तो मुझे पूछना। ओके, कल का जो प्रोग्राम था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वो हैश मैप में कुछ वैल्यू स्टोर नहीं हो रहे, वो नल आउटपुट आ रहा है मेरा। क्या किया तुमने? हैश मैप डॉट पुट किया ना? हाँ, हैश मैप डॉट पुट किया, फिर प्रिंट किया हैश मैप डॉट गेट। तो फिर मैंने 3 स्ट्रिंग लिए थे ना, तो 3 स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यू 3 स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू 3, तो एक ओके, ही स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है, बाकी के नल प्रिंट हो रहे हैं। देखो वो जो गेट फंक्शन होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डालते हैं कि उसका जो की है ना, की डालते हैं, जैसे कि अगर तुमने ऐसे किया होगा स्ट्रिंग एंड देन इंटीजर, तो स्ट्रिंग की हो गया उसका, तो उस स्ट्रिंग को अगर तुम गेट में पास करो तो फिर उसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो फिर मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ ना, तो एक ही स्ट्रिंग की वैल्यू पास हो रही है, बाकी सब नहीं आ रहे। नल आ रही है, नल। ओके, तो शेयर कर सकते हो, शेयर कर। ओके, तो प्रांजल जो है वो प्रिंट हो रहा है,
एंड देन मिताली भी प्रिंट हो रहा है और ये पायल प्रिंट नहीं हो रहा है। तो पायल में आपने स्पेस दिया हुआ है ना, पायल और उसके बाद स्पेस है, इसकी वजह से वो नहीं प्रिंट हो रहा है। ये क्या हो गया ना? हाँ यस सर, हो गया। ओके तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे। ओके सर।